नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं शोभित और आज हम बात करने वाले हैं एक होटल कंपनी की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी का नाम क्या है। फिर हम बात करेंगे उस कंपनी के बिजनेस के बारे में, वो पैसे कैसे कमाती है। फिर हम बात करेंगे उसके वैल्यूएशन के बारे में और आखिरी में हम बात करेंगे उसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंपनी का नाम है आईटीडीसी, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हम हो सकता है इस कंपनी को आईटीडीसी के नाम से ना जानते हो, लेकिन इनके होटल जो है वो द अशोका ब्रांड के अंदर आते हैं, उसको हम जरूर जानते होंगे। आइए इस कंपनी के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। सबसे पहले ये जो कंपनी है आईटीडीसी, ये 1966 में बनाई गई थी और एक ये सरकारी कंपनी के अंदर आती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आती है। इसके अशोका ब्रांड से 5 होटल्स है और सारे 5 स्टार होटल है। दिल्ली में जो इसका जो सबसे बड़ा होटल है वो है द अशोका और ये ल्यूटेंस दिल्ली में है। उसके बाद इसका दिल्ली में एक और होटल है सम्राट, जो कि चाणक्यपुरी में है। बाकी इसके अशोका ब्रांड के नाम से ही जम्मू में होटल है, एक उड़ीसा में है, एक पांडिचेरी में है और हाल ही में दिसंबर 2019 में एक कुमारा कृपा होटल्स कंपनी को भी इसके अंदर मर्ज करने का सरकार ने फैसला लिया है। अब हम देखते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, ये क्या क्या काम करती है और कहाँ कहाँ से इसका रेवेन्यू आता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो होटल डिपार्टमेंट से ही आता है। उसके बाद ये इस कंपनी का इवेंट मैनेजमेंट का भी काम है, जहाँ पे ये बड़े बड़े इवेंट को मैनेज करती है, वहां से इनको रेवेन्यू मिलता है। उसके बाद इनका एक अशोका इंटरनेशनल ट्रेड डिवीजन भी है, AITD, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अंदर ये सी पोर्ट्स पे इनका ड्यूटी फ्री शॉप्स होती है, जैसे एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री शॉप्स होती है, जैसे आप सामान खरीद सकते हैं बिना टैक्स दिए, वैसे ही इनकी सी पोर्ट पे है, एयरपोर्ट की जगह सी पोर्ट पे है। इनका जो 4th डिवीजन है अशोका टूर्स एंड ट्रेवल्स है, जो टूर्स एंड ट्रेवल्स की एजेंसी होती है, वैसे ही इनका भी काम है। यहाँ पे टिकट बुक्स करते हैं, होटल्स बुक करते हैं। फिर इनका एक और डिपार्टमेंट है ACES, अशोका कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे ये टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसकी कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग करते हैं। और इनका एक और डिपार्टमेंट है AIHTM, यानी अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रेनिंग मैनेजमेंट। यहाँ पे ये अपने जो इन हाउस एम्प्लॉयज होते हैं उनकी ट्रेनिंग करते हैं। और आखिरी जो इनका हेडक्वार्टर है, वहां से भी इनको इनकम होती है। अब हम बात करते हैं ये कंपनी हमें आखिर क्यों खरीदनी चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि इस टाइम पे मैं ये होटल की कंपनी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के प्रॉब्लम के चलते कोई भी 3 महीने 6 महीने तक हो सकता है होटल ना जाए और इनका कारोबार काफी कम रहे। लेकिन इस कंपनी को बताने के पीछे जो मेरा रीजन है वो मैं अब आपको बताता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो इनका ऊपर वाली फोटो है वो इनका जो द अशोका होटल है दिल्ली में, ल्यूटेंस दिल्ली में है। और इस होटल की जो जमीन है वो 21 एकड़ की है, ये 21 एकड़ जमीन पे फैला हुआ है। और जो इसका नीचे का है वो इसका इंटीरियर की फोटो है। अब इस जो ये लुटेंस दिल्ली का एरिया है, यहाँ पे या तो पॉलिटिशियंस रहते हैं, या यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं, या यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर होते हैं। आपने अगर नोटिस करा हो तो यहाँ पे जब भी कोई घर की डील होती है तो वो न्यूज़पेपर तक में आती है और एक एक घर की डील 500 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़ तक की होती है और वो घर 1 एकड़ के करीब होता है। तो अगर 1 एकड़ की कीमत 600, 700, 800 करोड़ है तो इस होटल जो ये 21 एकड़ में फैला है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम 1 एकड़ की कीमत भी 500 करोड़ भी लगाए तो एक अकेले इस होटल की कीमत ही 10,000 करोड़ के लगभग करीब बैठती है। जो दूसरा रीजन है वो ये है कि सरकार ने जो नवंबर 2019 में फैसला लिया है 28 कंपनी को प्राइवेटाइज करने का, उसमें इस कंपनी का भी नाम है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये कंपनी भी आगे जाके प्राइवेटाइज होगी। और जो तीसरा रीजन है ये है कि इस कंपनी में इंडियन होटल्स का, जो कि टाटा ग्रुप का है, उसका 8% पहले से ही हिस्सा है। तो हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि जब ये कंपनी प्राइवेटाइज होगी तो इंडियन होटल्स, जो कि टाटा ग्रुप का पार्ट है, वो ही इसको खरीद ले। और जब ये बड़े ग्रुप का हिस्सा बन जाएगी तो इसकी वैल्यू काफी बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन और फाइनेंशियल्स के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम इस कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कंपनी का रेवेन्यू था 2016-17 में 375 करोड़ का था, जो कि 2017-18 में 372 करोड़ का रहा और 2018-19 में 377 करोड़ का रहा। फिर प्रॉफिट इनका 2016-17 में 32 करोड़ रहा, जो कि 2017-18 में गिर के 7 करोड़ हो गया और फिर दोबारा 2018-19 में 38 करोड़ हो गया। इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 2016-17 में 11% था,
2017-18 में 4% था और 2018-19 में इसने काफी अच्छी रिकवरी करके 13% का दिखाया। अब हम इनकी कुछ रेशियोज के बारे में बात करते हैं। पहली होती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब आप अगर कंपनी में जितना पैसा लगाते हैं उस पर आप कितना अर्न करने की उम्मीद रख सकते हैं। तो इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 10%। होटल बिजनेस जो है कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा कम ही होता है। और जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.5% है। इसका ईपीएस थोड़ा कम है 3.7, और ईपीएस कम होने की वजह से इसका पीई रेशियो है वो हाई हो जाता है 39 का। अब हम देखते हैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग। सबसे पहले गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है वो है 87%, जो कि काफी हाई है। फिर इंडियन होटल्स जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है उसकी होल्डिंग है 8%, जो कि एक अच्छी बात है। अगर इन फ्यूचर में ये प्राइवेटाइज होती है तो इंडियन होटल्स ग्रुप इसको खरीदने में इंटरेस्टेड रहेगा। और जो तीसरी होल्डिंग है एलआईसी की वो है 2%, और जनरल पब्लिक के पास, रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ 2% ही इसकी होल्डिंग है। अब हम देखते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में। इसका करंट मार्केट प्राइस 150 के आसपास चल रहा है। जनवरी में ये 300 350 तक था और पिछले साल ये 500 तक भी था। इसका 52 वीक लो 104 है। मार्च में एकदम से जब मार्केट में गिरावट आई थी, 24 मार्च को जब मार्केट ने लो बनाया था, तो ये वाला स्टॉक काफी गिर गया था और 104 तक पहुंच गया था। और जो इसका 52 वीक हाई है वो 416 का है। आप इस कंपनी की जो खास बात है ये है मार्केट कैप। इस कंपनी की मार्केट कैप यानी आप इस कंपनी को पूरा कितने में खरीद सकते हैं वो है खाली 1269 करोड़। और जबकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था इसका एक होटल जो द अशोका होटल जो दिल्ली में है, ल्यूटेंस दिल्ली में है, वो एक होटल की कीमत ही 10,000 करोड़ रुपए के करीब होगी। तो इसकी मार्केट कैप काफी कम है और यही चीज हमें इस कंपनी से अट्रैक्ट करती है। फिर इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए और ये डिविडेंड देती है। 1.4 का डिविडेंड यील्ड है। पी और ईपीएस रेशियो तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में जो कि हमें अट्रैक्ट करता है इस कंपनी से। सबसे पहला है इसकी एसेट्स। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि इस कंपनी का द अशोका होटल जो है ल्यूटेंस दिल्ली में, वो दिल्ली का पहला 5 स्टार होटल है और वो 21 एकड़ जमीन पे फैला है। ल्यूटेंस दिल्ली की जमीन की कीमत बहुत ही ज्यादा है। 1 एकड़ की कीमत अगर हम मिनिमम 500 करोड़ भी लगाए तो इस होटल, खाली एक अकेले होटल की कीमत ही 10,000 करोड़ रुपए के लगभग बैठती है। तो सबसे पहला पॉजिटिव इसका यही है, इसके पास बहुत सारी एसेट्स है। दिल्ली के होटल के अलावा इसकी बाकी जो भी प्रॉपर्टीज है सब प्राइम लोकेशन पे है। और इसका जो दूसरा पॉजिटिव है वो है कि सरकार ने इसको प्राइवेटाइज करने का फैसला ले लिया है। अब हो सकता है कोरोना वायरस की वजह से वो थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन उसको इन प्रिंसिपल मंजूरी मिल गई है। तीसरा है इसका लो मार्केट कैप। इतनी बड़ी कंपनी है, इसकी इतनी सारी एसेट्स है, लेकिन ये सिर्फ 1250 करोड़, लगभग 1250 करोड़ में आपको ये मिल रही है। अब हम देखते हैं इस कंपनी के नेगेटिव के बारे में। सबसे बड़ा जो नेगेटिव इस टाइम है इसका स्लो ग्रोथ। कोरोना वायरस के प्रॉब्लम के चलते हमें नहीं पता कि कब लोग होटल्स में वापस जाएंगे, उसमें कितना टाइम लगेगा। हो सकता है इसमें 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे या 8 महीने, साल भर भी लग सकता है। दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट है इनएफिशिएंसी। ये एक सरकारी कंपनी के अंदर आता है और सरकारी कंपनी में जैसा आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज्यादा रोल होता है। पॉलिटिशियन वहां पे इंटरफेरेंस करते हैं तो ये अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाता। वहां पे इनको ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप झेलना पड़ता है। प्राइवेट होटल से कंपटीशन करने में इनको प्रॉब्लम होती है और इनएफिशिएंसी के कारण इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी पुराना हो चुका है। और जो तीसरा सबसे बड़ा इनका नेगेटिव मुझे लगता है कि गवर्नमेंट डिले। हो सकता है सरकार इस कंपनी को प्राइवेटाइज करने में टाइम लगाए, जो कि हमारे लिए काफी नेगेटिव है। जितनी जल्दी ये कंपनी प्राइवेटाइज होगी उतनी जल्दी ही हमको इस कंपनी से मुनाफा होगा। ओवरऑल ये स्टॉक मुझे इसकी एसेट्स की वजह से अच्छा लगता है और अगर हम इसे प्राइवेटाइज होने तक लॉन्ग टर्म तक रखते हैं तो ये हमें एक मल्टीपैकर रिटर्न भी दे सकता है। हालांकि ये एक रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं ऐसी ही वीडियोज और लाता रहूंगा ऐसी कंपनियों की, तो जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल हो या डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू।